आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया पे। हैज द बीजेपी पीक्ड एंड इट इज डाउन हिल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम 2023 में खड़े हैं। 2023 2023 में बैठे हुए हैं और आज क्या डेट है? 22 जनवरी, 22 जनवरी। अब अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हैं। तो इस समय नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, तीनों सबसे इंपॉर्टेंट, द थ्री पिलर्स ऑफ बीजेपी। क्या ये बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? मोहन भागवत ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का माउथ पीस है, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैगजीन है, उन्होंने बोला है कि एनिमी विद इन, हमको अंदर के दुश्मन से सतर्क रहना पड़ेगा। अब मुस्लिम्स पे जो बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है वो शायद गलत है, ओवर जेलस है। सपोर्ट किया उन्होंने LGBTQ। इनका ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि चीजें शायद उतनी ठीक नहीं चल रही हैं, है ना। नरेंद्र मोदी का अपने मिनिस्टर्स को साफ साफ चेतावनी कि भाई बॉलीवुड पे फालतू के बयान देना बंद करो, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वर्कर, 11 करोड़ वर्कर जो हैं वो बीजेपी में हैं। सबसे ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो बीजेपी में ही हैं। और बीजेपी नो डाउट इस समय की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी का मैजिक चला। लेकिन अब जैसे कोई इन्होंने सर्वे तो वैसे कराया नहीं है, बट इंटरनल सर्वेस होते रहते हैं और कहीं ना कहीं इंटरनली ये चिंगारी तो है और ये बात भी है कि अब जो मॉडरेट तबका है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है बीजेपी से। अब उसके लिए भी काफी जद्दोजहद किया जा रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो सफर शुरू होता है, मॉडर्न सफर 2014 से, 2014 से। बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी, नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त रही है। और अभी अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलैरिटी पीक पे है, नो डाउट। और ये हमको देखिए, भले ही आप कह दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां के मुद्दे अलग हैं, देश के मुद्दे अलग हैं। एक राज्य के मुद्दे और देश के मुद्दे में हम कंफ्यूज नहीं कर सकते, बट फिर भी एक हमको देखने को मिलता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें 4 में बीजेपी आई। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, लेकिन गुजरात में भी बीजेपी आई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे बीजेपी को डेफिनेटली अपर हैंड अभी भी है और बीजेपी को कोई हिला फिलहाल तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि मुश्किल है हिलाना अभी इस वक्त, लेकिन हिलने लगा है चीजें। कैसे? अभी अगर बात करते हैं, कुछ सर्वेज ये बताते हैं कि जो लोग हैं वो बीजेपी के अल्टरनेटिव को खोज रहे हैं कि अगर हमको कोई अल्टरनेटिव मिला और हमको जिस दिन प्रॉपर अल्टरनेटिव मिला तो हम वहां पे शिफ्ट होंगे, है ना। ये हिसाब किताब है। अगर हम जर्नी की बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने बहुत जबरदस्त काम किया, नो डाउट। बहुत सारी स्कीम्स निकाली, कुछ की स्कीम्स सक्सेस हुई, ज्यादातर स्कीम्स फेल हुई हैं। ये भी बिल्कुल आप रिपोर्ट्स देख लीजिएगा। उज्ज्वला स्कीम इनकी सबसे सक्सेसफुल स्कीम रही है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्कीम्स उस जिस तरीके से शुरू की थी, अंजाम उतना अच्छा हो नहीं पाया। फिर अब पोलराइजेशन, भाई ये आरोप लगता रहता है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है। ये पार्टी मेंबर्स को भी पता चल गया है कि दिक्कतें इससे अब ज्यादा हो रही हैं, है ना। और इनफैक्ट इस वक्त हिदायत भी अभी इंटरनली दी गई थी कि इन सबसे थोड़ा सा दूर रहे। नूपुर शर्मा का मुद्दा हमने सबने देखा कि वहां पे, खैर वहां पे दूसरे पक्ष की भी बहुत ज्यादा गलती थी, ठीक है, दोनों तरफ से गलती हुई है ना। तो अब ये चीजें जो है ना, ये पॉलिटिक्स इस तरीके अब उस मोड़ पे आ गई है जब या तो बहुत तगड़ा राइज होगा, नहीं तो डाउन। अब यहां पे ऑथर ये कहते हैं कि भाई देखो, वोटिंग का अब ये पीक है, अब इससे ज्यादा तो वोट बीजेपी को नहीं मिल सकते, बहुत ही मुश्किल है। तो वोटिंग का तो अब ये पीक आ चुका है और यहां से कहीं ना कहीं पतन शुरू होगा। अब देखिए, पतन का आप ये मत समझिएगा, पतन का मतलब यही है दोस्तों कि देखिए अभी तो डेफिनेटली कोई ऐसा अल्टरनेटिव मिला नहीं है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। आप कितनी भी गालियां दे लो राहुल गांधी को, कुछ भी कह लो, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक इनका काम कर गया। ये भारत जोड़ो यात्रा, और ये आपको 2024 के इलेक्शन में दिखेगा, ये भारत जोड़ो यात्रा ने जबरदस्त काम किया है राहुल गांधी के खिलाफ। अभी भी राहुल गांधी की फंडामेंटल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी भी ये बहुत ज्यादा चैनल्स पे आपको नहीं दिखेंगे, ये इंटरव्यूज नहीं देंगे जो कि इनको देना चाहिए, इनके पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को देना चाहिए, बट फिर भी
इस यात्रा ने कमाल कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा ने, क्योंकि दोस्तों सब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल शामिल हुए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल हुए, और यहां से एक अल्टरनेटिव, क्योंकि अभी तक देखिए कांग्रेस की जो हालात थे बहुत बुरे थे दोनों लोकसभा इलेक्शंस में, भाई ऑपोजिशन भी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक नहीं मिला, लेकिन यहां से डेफिनेटली इनको एक बूस्टअप मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा से। और जब ये शुरू भी हुई थी तो भी मैंने बोला कि बहुत अच्छा कदम है। इनफैक्ट देखिए बहुत ज्यादा वार हो रहे हैं यहां पे, बट बीजेपी को भी ये पता है कि बातें बहुत हो रही हैं इसकी, भारत जोड़ो यात्रा की, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव, क्योंकि बीजेपी, भाई देखो पहले कांग्रेस है रहा था, और जब कांग्रेस से सब त्रस्त हुए, उनकी पॉलिसीज एकदम जब बहुत ही गड़बड़ करने लगी, तब जाके फिर बीजेपी आई। अब यही सेम पैटर्न चल सकता है कि अगर मान लीजिए कि लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर लोग दोबारा शिफ्ट होंगे, और कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है कि जो मॉडरेट बैकग्राउंड है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो शिफ्ट हो रहा है और वो अल्टरनेटिव का इंतजार कर रहा है। ये चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद मोहन भागवत के भी कमेंट्स देखिए आप, अब देखिए कोई खुल के तो बोलेगा नहीं, क्योंकि हर इंसान चाहता है, अगर जैसे मैं बीजेपी का हूं या मैं कांग्रेस का हूं या मैं सपा का हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरी पर्टिकुलर पार्टी जीते, तो मैं डायरेक्टली तो बोलूंगा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आप साइंस ले सकते हैं, और उसमें फिर पता लग जाता है कि अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है ना। यह चीज है 2024 में चुनाव, मुझे मेरा पर्सनली मानना है कि इसमें बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, बट कांग्रेस का भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आने वाला है, यह चीज है। तो फिलहाल वो तो वक्त बताएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से चीजें किधर जा रही हैं। देखिए ये पॉलिटिकल लेक्चर है, और ये मैं एडिटोरियल पेज टिक रहा हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया का रहा है, ठीक है। ये मेरे व्यूज नहीं है, ये ऑथर के व्यूज हैं, आप चाहें तो उसको जाके पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, और जो मुझे एडिटोरियल अच्छा लगता है वो मैं आपके सामने बताता हूं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करो चैनल यार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।